बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। दुनिया में माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं आज आपसे राइस बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना अनोखा अंदाज़ है, वो अंदाज़ में आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मुझे चीज़ें दरकार हैं वो आप नोट कर लीजिए। चने आधा किलो हैं जिन्हें पहले से मैंने उबाल कर रख लिया था अच्छी तरह से। 250 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। पुलाव मसाला 2 से 3 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। नमक 1 चम्मच, हल्दी यहाँ पर आधी चम्मच है, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, कुटी हुई साबुत लाल मिर्च है जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं आधी चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए और इस जो चने मैंने पहले से उबाल कर रख लिए थे उनके अंदर आपने शामिल करना है। जितने मसाले मैंने आपको बताए वो सारे आपने इसी दही के अंदर शामिल करने हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना तो हरगिज़ मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तमाम मसालों को इन चनों में अच्छी तरह से शामिल कर लीजिए। शामिल करने के बाद आधे घंटे के लिए आपने इसे कवर करके रख देना है। बहुत ही मज़ेदार राइस बनने वाले हैं, इसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर अब जो मसाले के लिए मुझे चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 से 4 अदद प्याज हैं, टमाटर हैं, 3 अदद पुदीना मैंने लिया हुआ है, कटिंग करके धोकर रख लिया है मैंने। पूरी गट्ठी एक ली है मैंने। हरी मिर्च हैं तकरीबन 7 से 8 अदद। चिकन क्यूब्स का पूरा पैकेट मैंने लिया है जिसमें 2 होते हैं। इमली है यहाँ पर। सूखी साबित लाल मिर्च है तकरीबन 7 से 8 अदद हैं ये। लौंग तकरीबन 3 अदद हैं। सब्ज़ इलायची भी तकरीबन ये 3 अदद हैं। मोटी इलायची 3 है ये। साबित काली मिर्च तकरीबन 10 से 15 दाने हैं। तेज़पात का पत्ता है, बादियान के फूल हैं 2 अदद, दालचीनी का 1 पीस है। 1 किलो आलू है। चने का पुलाव हो और आलू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता बच्चों को। राइस बनाने के लिए हमेशा मैं खुले बर्तन का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर 1 कप ऑयल मैंने इस बर्तन के अंदर शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं प्याज को फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने जो प्याज कटिंग किए हुए थे 3 से 4 अदद वो शामिल कर दिए और गर्म ऑयल के अंदर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी मैं। अब यहाँ पर देखें प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें मैं छाननी की मदद से निकाल लूँगी। इनको मैं छाननी की मदद से देखें निकाल रही हूँ ताकि ये खुश्क हो जाएं। इनकी ज़रूरत गार्निश के तौर पे मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। उसी ऑयल में मैं अब टमाटर शामिल करूँगी। सबसे पहले जो तकरीबन 3 से 4 अदद हैं, गोल स्लाइस की सूरत में मैंने इनको कटिंग किया है। इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूनूंगी टमाटर को। बहुत ही मज़ेदार राइस चना पुलाव बनने जा रहा है। बहुत ही चटपटा जिसे आप कह सकते हैं। एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज के साथ बनाना बता रही हूँ आपको मैं। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने कुछ डाल दी हैं, कुछ मैं गार्निश के लिए बचा के रखूँगी। जो साबित मसाले थे वो सारे अब मैं यहाँ शामिल करूँगी। चिकन क्यूब्स भी शामिल कर दूँगी मैं। जब भी आप अपने सालन में चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करें तो आप नमक हमेशा कम इस्तेमाल करें क्योंकि चिकन क्यूब्स के अंदर भी नमक मौजूद होता है। सारे मसाले आहिस्ता आहिस्ता करके मैं शामिल कर रही हूँ।
अच्छी तरह से इनको मैं भूनूंगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई है। चनों को जो मसाले शामिल करके मैंने रखा हुआ था यहाँ पर वो शामिल कर दूंगी और इसको मज़ीद अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि इसमें दही शामिल है और आपको मालूम है कि दही अपना पानी छोड़ देता है। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होगा हम उस वक्त तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। यहाँ पर जो चावल हैं वो तकरीबन 1.5 किलो हैं और 1.5 किलो से के हिसाब से तकरीबन 3 किलो पानी शामिल करना होता है, लेकिन मैं हमेशा पानी का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। 1.5 किलो मेरे राइस हैं तो तकरीबन ये मैं 2.5 किलो पानी इस्तेमाल करूँगी। हमेशा जब भी आप राइस बनाएं तो कोशिश करें कि पानी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। एक टिप भी कह सकते हैं आप इसे। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसे और इसे कवर कर दूंगी इसके उबाल आने तक। साथ ही जो आलू मैंने कटिंग करके रखे हुए थे 1 किलो वो यहाँ शामिल कर दूंगी मैं। इसी पानी के अंदर ये आलू गल जाएंगे आराम से आसानी के साथ। फिर चना पुलाव हो, चिकन पुलाव हो, कोई भी पुलाव हो, मेरे घर का आलू के बगैर अधूरा है, क्योंकि आलू पुलाव हो, बिरयानी हो, आलू बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से पानी के कितने ज़बरदस्त उबाल आ रहे हैं और मैं राइस को खुश्क करके साथ साथ शामिल करती जा रही हूँ। यहाँ पर राइस मैं सारे शामिल कर रही हूँ जो मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए थे और उनको 2 से 3 पानी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। राइस शामिल करने के बाद इनको मैं मिक्स कर दूंगी। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपने, क्योंकि बार बार अगर आप अपने राइस में चम्मच हिलाएंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से राइस का पानी खुश्क हो रहा है। जैसे इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो ये दम के लिए रेडी होंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरे राइस दम के लिए रेडी है। अब गार्निश के लिए ऊपर इस पे मैं टमाटर गोल स्लाइस की कटिंग में मैंने किया हुआ है वो शामिल रख दूँगी इनके ऊपर। मैं पुदीना मैंने कटिंग किया हुआ है वो डालूँगी। हरी मिर्च इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी गार्निश के तौर पर, जिसका एक अपना ही जायका अपना ही फ्लेवर आता है। और पुदीना डालने से तो आपको ख़ुद भी मालूम होगा कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनने जा रहा है। दम मैंने दे दिया था। अब देखिए माशाल्लाह से मेरा दम भी रेडी है। दम आपने तकरीबन यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए दम देना है। डिश आउट कर रही हूँ मैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।